टैरिफ विभाजन। 19वीं सदी में टैरिफ केवल आर्थिक औजार नहीं थे, वे राजनीति की जान थे। उत्तरी राज्यों के लिए टैरिफ उनके इस्पात और वस्त्र उद्योगों की रक्षा करते थे, लेकिन दक्षिणी राज्यों के लिए, जो कपास का निर्यात करते थे और यूरोप से सस्ते सामान खरीदते थे, ये टैरिफ बोझ बन गए। जीतने के बाद अमेरिका ने अपने उद्योगों को कैसे टैरिफ से ढाला? यह आर्थिक खाई गहराती गई और अंततः गृहयुद्ध सिविल वॉर के पीछे के छिपे कारणों में से एक बनी। जब संघ यूनियन ने विजय पाई तो टैरिफ का भविष्य भी तय हुआ, वे और मजबूत हो गए। टैरिफ ने अमेरिकी उद्योगों को वह सांस लेने का समय दिया जिसने उन्हें साम्राज्य में बदल दिया। गृहयुद्ध के बाद अमेरिका औद्योगिक क्रांति में कूद पड़ा। टैरिफ ने इस्पात, रेलवे और मशीनरी उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से बचाया। नतीजा, 19वीं सदी के अंत तक अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति बन चुका था। लेकिन इस शक्ति की कीमत भी थी। उपभोक्ता महंगे सामान खरीदने पर मजबूर थे। किसान, जो मशीनरी चाहते थे, उन्हें टैरिफ की वजह से ऊंची कीमत चुकानी पड़ती थी। फिर भी अमेरिका ने इन नीतियों को आगे बढ़ाया क्योंकि शक्ति का स्वाद मीठा था। स्मूथ-हॉले की तबाही। 1930 में महामंदी के बीच कांग्रेस ने स्मूथ-हॉले टैरिफ एक्ट पारित किया। इरादा था किसानों को बचाना। नतीजा, उल्टा पड़ा। 25 देशों ने अमेरिकी वस्तुओं पर कर लगा दिया। वैश्विक व्यापार ढह गया, मंदी और गहरी हो गई। अर्थशास्त्रियों ने बाद में कहा, स्मूथ-हॉले इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक गलतियों में से एक था। इसने अमेरिका को सिखाया कि टैरिफ कभी भी सिर्फ घरेलू नीति नहीं होते, वे वैश्विक प्रतिक्रिया को जन्म देते हैं। युद्धोत्तर उदारीकरण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने एक नया रास्ता अपनाया। अब वो टैरिफ दीवारें नहीं बल्कि व्यापार समझौते बना रहा था। गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, और बाद में WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, की नींव इसी सोच से रखी गई। इतिहास भूलने की आदत रखता है। अमेरिका ने सीखा कि खुला व्यापार सहयोगियों को जोड़ता है और शत्रुओं को कमजोर करता है। टैरिफ हथियार अब भी मौजूद थे, लेकिन अब वे वैश्विक नेतृत्व की रणनीति का हिस्सा बन गए थे। लेकिन इतिहास भूलने की आदत रखता है, और 21वीं सदी में टैरिफ का हथियार फिर से बाहर निकाला जाएगा। इस बार इसके निशाने पर सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था होगी। अगला अध्याय, 21वीं सदी की टैरिफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए और वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट 3।